4PM कर्नाटक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है, जिसमें अभी भी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए 5000 क्यूसेक पानी भी छोड़ना पड़ा, लेकिन अभी भी मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। अब कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कावेरी नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। इस बैठक में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य सरकार को तमिलनाडु के लिए 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी अभी मामला हल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज फिर कावेरी जल विवाद पर दिल्ली में एक बैठक होनी है। इस बैठक में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, उनके राज्य के सांसद और मंत्री मौजूद हैं। इस बैठक में कावेरी विवाद के अलावा केंद्र सरकार के समक्ष लंबित राज्य परियोजनाओं और सूखा राहत मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इस बीच कर्नाटक सरकार के दिल्ली विशेष प्रतिनिधि टीबी जयचंद्र पहले ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक के लिए कर्नाटक भवन में प्रारंभिक चर्चा की गई। इस बैठक में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री, राज्य के लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अपने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है। वहीं कावेरी जल विवाद पर सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम सिद्धारमैया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पिछले 100 वर्षों की तुलना में हमें अगस्त में बारिश की भारी कमी का सामना करना पड़ा है। हमारे पास पानी नहीं है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है। साथ ही सिद्धारमैया ने आगे ये भी कहा कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखने और दिल्ली में कर्नाटक के सभी सांसदों और मंत्रियों से मिलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने भारत के प्रधानमंत्री और जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखने का भी निर्णय लिया है कि हम एक प्रतिनिधि मंडल में आ रहे हैं, कृपया हमें एक तारीख दें। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हम दिल्ली जाकर कर्नाटक के सभी सांसदों और मंत्रियों से मिलने की सोच रहे हैं। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का कहना है कि राज्य के सभी सांसद मिल रहे हैं, हम एकजुट होकर के कर्नाटक के हितों की रक्षा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी मदद की अपील कर रहे हैं। वहीं इससे पहले कावेरी नदी जल बंटवारे विवाद में एक नया मोड़ उस समय आया जब कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को मंड्या जिले में कृष्णा राजा सागर बांध से तमिलनाडु के लिए 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा। यह आपूर्ति अगले 15 दिनों के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कर्नाटक सरकार को निर्देश देने के बाद शुरू की गई है। लेकिन अब तमिलनाडु को पानी छोड़ने के विरोध में कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि तमिलनाडु को पानी छोड़ने के CWMA के निर्देश के बाद राज्य में कैच 22 स्थिति में है। साथ ही शिव कुमार ने विपक्षी भाजपा नेताओं और संसद सदस्यों से आग्रह किया कि वे कर्नाटक को संकट से उबारने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह करें। डीके शिव कुमार ने ये भी बताया था कि वो मौजूदा संसद सत्र के दौरान सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए दिल्ली भी जाएंगे। उन्होंने गुरुवार 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाले मामले की ओर इशारा करते हुए कहा था कि हमें किसी भी कीमत पर पानी छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कोर्ट केस को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जारी कावेरी जल बंटवारे को लेकर सोमवार को फिर से एक बार KWMA ने दिल्ली में कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार के साथ बैठक आयोजित की थी, जिसमें KWMA ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु को प्रतिदिन 5000 क्यूसेक पानी छोड़ना जारी रखने को कहा था। इससे पहले भी कावेरी जल विनियम समिति ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु को एक पखवाड़े यानी कि 15 दिन तक रोजाना 15000 क्यूसेक पानी छोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को पानी देने से इनकार कर दिया था। कर्नाटक सरकार ने हवाला दिया था कि राज्य में कम बारिश के कारण सूखे की स्थिति है, ऐसे में हम तमिलनाडु को पानी देने में असमर्थ हैं। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। ऐसे ही देखते रहें 4PM कर्नाटक। धन्यवाद।